हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करेंगे क्या। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है क्या, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इसमें हम लोग जानेंगे कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। क्या सिर्फ और सिर्फ गोरबाचेव के रिफॉर्म्स के वजह से ही डिसइंटीग्रेट हुआ, या और भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे। तो ये सारी की सारी चीजें जानने वाले इस लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case. ये बोल रहा है क्या, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो कि हम लोग इसमें जानने वाले हैं। इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये बोल रहा है कि सोवियत सिस्टम जो था, या यूएसएसआर का जो सिस्टम था, वो अंदर से कमजोर हो चुका था, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो उसका इकोनॉमिक सिस्टम हो। कैसे, आइए जानते हैं। Economic stagnation for many years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system, and to do so openly. अब देखिए क्या हो रहा था। हम सबको पता है कि 1970 के बाद, 1970 के बाद, 1970 तक तो 1922 में यूएसएसआर बना था। 1922 से लेकर 1970 तक तो इनकी इकोनॉमी जो है वो राइज करती चली गई, बढ़ती चली गई। लेकिन 1970 के बाद इनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल नहीं बढ़ी, यानी कि स्टैग्नेंट हो गई। क्वेश्चन है क्यों स्टैग्नेंट हो गई, वो हम लोग आगे करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे समझो आप लोग कि ये क्या होने लग गई, स्टैग्नेंट होने लग गई, फ्लैट होने लग गई। अब जब इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ रहे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं हो रही है। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स उतने के उतने रहेंगे, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स उतने के उतने रहेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब शॉर्टेजेस आएंगे, कंज्यूमर शॉर्टेजेस आएंगे। और अब वो लोग जो यूएसएसआर में रह रहे हैं, वो लोग डाउट करेंगे कि क्या यार हमारा सिस्टम वाकई में अच्छा है, या इसमें कुछ कमी है, या क्या हमारा सिस्टम ऐसा है कि यूएसए के कैपिटलिज्म वाले सिस्टम को हम लोग टक्कर दे सकते हैं। तो लोग क्या करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे, क्वेश्चंस करने लगेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ओपनली लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा स्टालिन के टाइम पीरियड में स्टालिन तो उड़ा ही देता था सबको, ठीक है। लेकिन अब लोग ओपनली बाहर आ रहे हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे पूछ रहे हैं कि भैया क्यों इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है ना, क्या ऐसी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसके रीजन देखते हैं क्या क्या। Why did the Soviet system became so weak and why did the economy became stagnant? ये बोल रहा है कि सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो यूएसए को टक्कर दे रहा है। 1922 के बाद से लेकर 1991 तक ये क्या करेगा, एक सुपर पावर बन के रहेगा। और ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसी क्या वीकनेस आ जाएगी इस इतने बड़े सिस्टम में, जो कि 60-70 साल बहुत अच्छे से चला है, लेकिन ऐसा क्या इसमें सिचुएशन आएगी, इतनी क्या वीकनेस आएगी और कैसे आएगी, जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। और इकोनॉमिक वीकनेस भी, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल वीकनेस भी। आइए देखते हैं। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and the development of its satellite states in the Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. अब देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो यूएसएसआर है, इसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज अमाउंट कहाँ खर्च हो रहा है, लार्ज अमाउंट खर्च हो रहा है वेपन्स बनाने में। क्यों खर्च हो रहा है वेपन्स बनाने में, क्योंकि आर्म्स रेस चल रही है, आर्म्स रेस चल रही है। और ये आर्म्स रेस किस किस के बीच में चल रही है, आर्म्स रेस चल रही है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो क्योंकि दोनों सुपर पावर्स को एक दूसरे के साथ क्या नहीं, एक दूसरे पे शक था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, इस वजह से ये लोग क्या करते थे, वेपन्स बनाते थे, है कि ना। और ये आर्म्स रेस में दूसरे सुपर पावर से आगे रहने के लिए, यानी कि यूएसए से आगे रहने के लिए यूएसएसआर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है अपने वेपन्स पे या फिर अपने डिफेंस सिस्टम पे, और बहुत सारे आर्सेनल्स बना रहा है, मिलिट्री आर्सेनल्स बना रहा है। आर्सेनल का मतलब क्या, आर्सेनल का मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे रूम्स बना रहा है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बना रहा है, बहुत सारे ऐसे गोदाम बना रहा है, गोडाउन्स बना रहा है, जिसमें ये भर भर के क्या रख रहा है, वेपन्स रख रहा है, ठीक है। अब इसमें खर्चा तो आता है, तो ये खर्चा कौन कर रहा है, पूरा की पूरा यूएसएसआर कर रहा है। मतलब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है कहां पर, डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने में, पहली चीज। दूसरा, अच्छा एक और चीज क्या, यहां पर हमारे पास क्या, ये यूएसएसआर है, यूएसएसआर में यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेट्स थे, यूरोपियन स्टेट्स, 8 यूरोपियन स्टेट्स थे। ये 8 यूरोपियन स्टेट्स
ये जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ये यूरोप ही तो है, आगे ना। और इन लोगों को ये ना लगे कि भैया वेस्ट साइड में क्या हो रहा है, वेस्ट साइड में तो डेवलपमेंट होता जा रहा है लेकिन हमारे वाले साइड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और अगर इनको ऐसा लगेगा तो ये लोग क्या करेंगे, यूएसएसआर को छोड़ के उनकी तरफ भागेंगे। इस वजह से यूएसएसआर क्या करता था, यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाता था इन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में, इन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि क्या हो, ताकि ये लोग बराबरी कर सके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। ठीक है। तीसरा, नीचे हमारे पास वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे 4-5, ठीक है, 5-6 जितने भी थे। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है नीचे वाली, ये पूरे यूएसएसआर में पुअर कंट्रीज है, मतलब वहां के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगेगा, आगे ना, तो वहां पर भी पैसा लग रहा है। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट रीजन पता लग रहे हैं हम लोगों को कि इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो डिफेंस में खर्च हो रहा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सेटिस्फाई करने में खर्च हो रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंपैक्ट क्या हुआ इसका, इसका इंपैक्ट आ रहा है कि ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन है ना, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा जो यहाँ पर खर्च हो रहा है, अगर ये लोग इंडस्ट्रीज पे लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं, टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, रिसर्च में लगाते हैं, तो शायद क्या होता है, इकोनॉमी भी बढ़ती जाती और बाकी चीजें भी होती जाती। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत मोटा अमाउंट खर्च हो रहा है इनको सेटिस्फाई करने में और डिफेंस में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, अब जो आम आदमी है, आम आदमी पागल थोड़ी है, ठीक है, उनको पता चल रहा है कि भैया वेस्ट वाला बंदा हम लोगों से ज्यादा खुश है, वेस्ट वाले बंदे के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वेस्ट की इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, उनकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, तो अब आम आदमी जो है इसको लग रहा है कि भैया वेस्ट वाला सिस्टम शायद, क्यों अभी क्वेश्चन कर रहा है ना, अभी इसको पता नहीं है कि वेस्ट वाला सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ठीक है, लेकिन इसको ये पता है कि वेस्ट वाला जो इसका दोस्त है या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए में जो बंदे लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है, उनके वेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ बराबरी हम कैसे कर पाएंगे? दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। और ये लोग क्या कर पाते थे, ये लोग डिस्पैरिटी देख पाते थे, यानी इनइक्वालिटी देख पा रहे थे किस किस के बीच में, उनके सिस्टम में, यूएसए के सिस्टम में और यूएसएसआर के सिस्टम में। ठीक है, after years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. ठीक है, अब 1922 से जब से यूएसएसआर बना है, ठीक है, सब लोगों का यही मानना है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का भी, यूएसएसआर एज अ होल का भी, सेंट्रल एशिया में भी, है ना, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड का पूरा यही मानना है, आम आदमी लोगों का ये मानना है कि भैया देखो हमारा सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, ये यूएसए वगैरह प्राइवेट चीज़ें करते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है इन लोगों के पास, इकोनॉमी इनकी बढ़ रही है लेकिन लोग खुश नहीं है, ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन अब रियलिटी सामने आ रही है, रियलिटी सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे हैं, रियलिटी सामने आ रही है कि लोग वहाँ पर ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोगों के पास राइट्स है। रियलिटी सामने आ रही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ की गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल है, लोग जो बोलते हैं वही करते हैं और अगर नहीं करते तो लोग उनसे सवाल करते हैं। ठीक है, जो कि हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो है क्या, इंटरनल वीकनेस तो आ रही है ना। ठीक है, और इसी इंटरनल वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे आते, आगे देखिए क्या बता रहा है ये, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, चलो इकोनॉमी तो रुक गई क्योंकि इकोनॉमी का पैसा जो है क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जा रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के पास जा रहा है, डिफेंस में जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम भी तो करप्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम और भी ज़्यादा खराब हो रहा है। कैसे? करप्शन की वजह से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से ना होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में थी, है ना, और गवर्नमेंट क्या करती है, अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में कर दो तो गवर्नमेंट वाले लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे कुछ टाइम पहले हमारे एसबीआई बैंक्स में होता था काम, है ना, क्या कि भैया अकाउंट खुलवाना है, हम लोग जाते थे अकाउंट खुलवाने के लिए, वो लोग क्या कहते थे, भैया कल आना, ठीक है, परसों आना, ठीक है, भैया यार लंच का टाइम हो गया, 2 घंटे वेट करो। समझ में आया कि नहीं है? तो अब क्या हो जाएगा, इनका पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या है, कुछ खराबी है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। रीजंस क्यों स्टैग्नेंट हो गया इनका, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्यों स्टैग्नेंट हो रहा है इनका, राजनीति भी इनकी स्टैग्नेंट हो रही है, ऑफिसर्स का सिस्टम भी क्या हो रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है। क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इनके साथ ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल टू द पीपल नहीं थी। अकाउंटेबल टू द पीपल नहीं होने का मतलब क्या है, मतलब जवाबदाही नहीं थी, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी को जो करना था वो करती थी, लोग उससे खुश है नाराज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोग सवाल नहीं कर सकते थे और ये जवाब देना नहीं चाहती है। ठीक है,
कम्युनिस्ट पार्टी ने जो करा वो सही है। आगे, ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड। ठीक है, तो ये जो आम आदमी लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। परेशान क्यों थे? क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि भैया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है ना। अब जब कंपटीशन ही नहीं होगा, सारी चीजें गवर्नमेंट की होगी, तो क्या होगा? लोग आराम से काम करेंगे। सरकारी नौकरी है भैया, सुबह जाएंगे, आराम से बैठेंगे, है ना, कितने बजे? 12-1 बजे जाएंगे, आराम से बैठेंगे, फाइलें इधर उधर देखेंगे, चाय पियेंगे मस्त, ठीक है, और शाम को बैग उठा के चले जाएंगे। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत काम आएगा, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, अकाउंट वगैरह कल खुलवा देंगे। समझ में आ रही है? तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या चल रहा था? बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था। ठीक है, आई क्या बोल रहा है? रैम्पेंट करप्शन। ठीक है, अब जिसको जल्दी काम करवाना है तो ठीक है, बैंक में जा रहे हो तुम लोग, सरकारी ही चल रहा है सब कुछ, है ना, प्राइवेट चीजें है नहीं, प्राइवेट बैंक्स नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है? अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कल आ जाओ, कल आ जाओ, कल आ जाओ, उसको तुमने पकड़ा दी 500 की पत्ती के भैया आज ही बना दे। ठीक है, करप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता चला गया? यूएसएसआर में करप्शन भी बहुत ज्यादा फैलता चला गया था। तीसरा, द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड। ठीक है, और सिस्टम जो मिस्टेक करता था, ठीक है, उसको करेक्ट भी नहीं करता था। क्यों नहीं करेक्ट करता था? इसको पता है कि भैया हमें तो जवाब ही नहीं देना किसी को। ठीक है, जवाब देना होता तो करेक्ट करते, जब जवाब ही नहीं देना, पता ये जवाब नहीं देना, तो क्यों करेक्ट करेंगे? ठीक है, तो ये लोग क्या नहीं करते थे? करेक्ट नहीं करते थे अपने मिस्टेक्स को। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट। और होना क्या चाहिए था? गवर्नमेंट एग्जाम्स होने चाहिए थे, गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू लोगों को रिक्रूट करना चाहिए था। ठीक है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभाला जाता है ना। इंपॉर्टेंट लोगों को लाकर, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को लाकर बड़े बड़े क्या करते तुम? पावर में रखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स है उन्हीं के रिश्तेदारों को ऑफिसर्स वगैरह बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे इंटरनल वीकनेसेस आती है ना। जो एक बंदा जो उतना कैपेबल नहीं है, जो उस काम को नहीं कर पाता ढंग से, लेकिन फिर भी उसको वो पोस्ट मिल रही है, तो क्या होगा? है ना, सिस्टम बर्बादी होगा। वही हो रहा है। आई थिंक क्या बोला था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या? 15 कंट्रीज से मिलकर बन रहा था यूएसएसआर। 15 कंट्रीज से मिलकर क्या बन रहा था? यूएसएसआर बन रहा था। अब ये 15 कंट्रीज से मिलकर जब यूएसएसआर बन रहा है, तो 15 अलग अलग कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए, है ना। सबके कल्चर को, सबको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सबके पास सेल्फ रूल होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे यूएसएसआर को गवर्न कर रही है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। आगे ना, कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है? सेंटर में बैठ के, मॉस्को में बैठ के पूरे के पूरे 15 के 15 कंट्रीज को रूल कर रही है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन था। लोग खुश नहीं थे, कि लोग चाहते थे कि भैया छोटा सा एरिया हमारा एरिया, लेकिन यहाँ पे कम से कम हमारी गवर्नमेंट तो रहे। लेकिन बोले नहीं, हर जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है? द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो ब्यूरोक्रेट्स है, यानी कि जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम आदमी। ठीक है, ज्यादा प्रिविलेजेस कैसे? आम आदमी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आम आदमी के पास अगर 1 एकड़ की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इनके पास 10 एकड़ की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आम आदमी के काम बहुत स्लो एंड स्टिफलिंग तरीके से चलते थे, इनके झटक से होते थे। आम आदमी के बंदे नौकरियों पे नहीं लग रहे सरकारी बड़े बड़े पोस्ट पे, इनके फटाफट फटाफट से लग रहे। ठीक है, तो अब सीन क्या था? आम आदमी को लग रहा है कि भैया ये सिस्टम में तो गड़बड़ी है ना, हमारे बंदे नहीं बन रहे और इनके बंदे बन रहे। ठीक है, मतलब क्या? करप्शन। ठीक है, मतलब क्या? गड़बड़ है कुछ ना कुछ। आगे देखिए क्या बोल रहा है? पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बेकिंग। ठीक है, अब लोगों को यही नहीं लग रहा कि भैया जो ये लोग हम लोगों को रूल कर रहे हैं, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, या मेरी अपनी गवर्नमेंट है। लगी नहीं रहा। क्यों? चूज तो नहीं करा, क्योंकि एक ही पार्टी है। आगे ना, ठीक है, पार्टी के अंदर ही इलेक्शन हो रहे हैं, और पार्टी के अंदर के इलेक्शन से ही क्या हो रहा है? लीडर बन के आ रहा है। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है? अब लोगों को लग रहा है, लोगों को फील ही नहीं आ रहा कि भैया मेरी गवर्नमेंट है, ठीक है, मेरे लिए काम कर रही है। लोगों को लग रहा है कि भैया ये गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर लोगों की गवर्नमेंट है। ठीक है, अपने हिसाब से पूरे के पूरे यूएसएसआर को रूल कर रही है, अपने मेंबर्स को जॉब्स वगैरह दे रही है और अपने मेंबर्स का फायदा करती जा रही है। लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा, और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो अर्श से फर्श पर आती चली गई। ठीक है, आगे आते गोरबाचेव रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दीज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखो, गोरबाचेव जो है वो ठीक बंदा है। ठीक है, कैसे ठीक बंदा है? गोरबाचेव का नॉलेज अच्छा था। गोरबाचेव की नजर जो थी वो दूर की थी।
गोर्बाचेव ने क्या देखा, गोर्बाचेव ने देखा देखो भैया पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, जब तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक यूएसएसआर ढंग से नहीं चल पाएगा, तो यूएसएसआर के सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है ना। तो गोर्बाचेव इसी वजह से रिफॉर्म्स की बात करेगा कि हम लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, then why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms। तो बोल रहा है कि यार गोर्बाचेव जब इतना सटीक इसको पता था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो यूएसएसआर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा, है ना। तो जब इसको सटीक डायग्नोसिस कर रखा था इसने, इसको पता था कि क्या करना चाहिए जिससे यूएसएसआर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा, फिर भी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ऐसा क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। आइए देखते हैं, हियर द आंसर बिकम्स कंट्रोवर्शियल। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो आंसर है ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे वो रिफॉर्म्स थे क्या और कैसे थे, ठीक है। आगे आते, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, है ना, कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा ये, एक पेरिस्ट्रोइका, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट, ठीक है। क्या है ये, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस की बात करेगा, ठीक है, कि भाई हमें अपना पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ढंग से दोबारा बनाना चाहिए, और ओपननेस का मतलब क्या, इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, जो कि अभी तक हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। अब सीन क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि भैया यार ये जो गोर्बाचेव ना गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार गोर्बाचेव ठीक कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि गोर्बाचेव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है रिफॉर्म्स करने में, कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया सिर्फ बोल ही रहा है और ये क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, ठीक है। आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। Reforms introduced by Gorbachev. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. ठीक है, अब जब गोर्बाचेव ने डिक्लेयर करा कि मैं रिफॉर्म्स करने वाला हूं तो प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए, है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा कि गोर्बाचेव उन प्रोटेस्ट को रोकने भी नहीं गया और उनसे बातचीत करने भी नहीं गया, है ना। खासकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे उनसे बिल्कुल भी बात करने के लिए नहीं जा रहा है गोर्बाचेव, ठीक है। अब कुछ सेक्शंस है सोवियत यूनियन के जिनको लग रहा है कि भैया इसने बोल तो दिया क्या कि ये रिफॉर्म्स करेगा, लेकिन कब करेगा, कब करेगा, जल्दी कर भैया जल्दी कर, है ना। इतना आसान नहीं होता ना रिफॉर्म्स करना, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हुए प्रॉब्लम्स भी तो आती है, ठीक है। सिस्टम को रिफॉर्म्स करने के लिए चेंज लाने में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर बोले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या कहती है कि हर घर सिलेंडर होगा, ठीक है, सारे के सारे चूल्हे बंद करवा दिए जाएंगे और सिलेंडर दे दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। अब वो एक दिन में तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि भैया ये सिर्फ बोल रहा है, ये कर नहीं रहा, बहुत स्लो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहा है ये, ठीक है। लोगों को चाहिए कि भाई बस इसने बोल दिया, अब कल रिफॉर्म, कल सबके घर सिलेंडर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है गोर्बाचेव जो है इसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स के बारे में बोला और कर नहीं रहा है, जल्दी करना चाहिए इसको, ठीक है। दूसरी तरफ दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, और इनको ऐसा लग रहा है कि गोर्बाचेव जो बात कर रहा है वो ठीक है, लेकिन इसको जल्दी काम करना चाहिए, और जिस तरीके से ये काम कर रहा है वो बहुत स्लो काम हो रहा है और हमसे उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में आते हैं अब, है ना। ये बोल रहा है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और वो लोग जो सिस्टम में घुसे हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट का पार्ट है, वो लोग इस चीज को पूरा उल्टा तरीके से देख रहे हैं। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे कि गोर्बाचेव जो है ना, इसको रिफॉर्म्स करने थे तो क्या करता, स्लोली रिफॉर्म्स करता, लेकिन ये इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से रिफॉर्म्स करने की बात कर रहा है कि सिस्टम खराब हो रहा है हमारा, ठीक है। दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी में बैठा हुआ बंदा होगा उसको तो यही लगेगा ना, क्या उसको तो मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास आम आदमी से ज्यादा प्रिविलेजेस है, वो करप्शन कर रहा है, पैसा मांग रहा है, ठीक है, रिश्वत ले रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से खुश है, यही है ना। लेकिन उनको क्या लग रहा है, अब कह रहा है कि ये गोर्बाचेव की रिफॉर्म्स की वजह से हमारी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से ये लोग क्या कह रहे हैं, इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि गोर्बाचेव जो है बहुत तेजी से चल रहा है, अब हम लोग इसका साथ नहीं दे सकते। इसका मतलब ना ये लोग गोर्बाचेव का साथ देने वाले हैं और ना ये लोग गोर्बाचेव का साथ देने वाले हैं, गोर्बाचेव पड़ जाएगा अकेला। और बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स क्या करेंगे, गोर्बाचेव को उठा के साइड कर देंगे और खुद के हाथ में गवर्नमेंट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, आशा करता हूँ कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज आता रहूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।